नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एनएमएमएस परीक्षा 2023 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो कक्षा 8 के वे सभी विद्यार्थी जो सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। बहुत ही अच्छा वीडियो में लेकर के आया हूँ। पूरी जानकारी इसमें मैं देने वाला हूँ कि कौन कौन एनएमएसएस का फॉर्म भर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बिल्कुल वीडियो को आप ध्यान से देखें और वह सभी समस्त शिक्षक साथी जो अपने विद्यालय से बच्चों का एनएमएसएस का फॉर्म भरवाना चाहते हैं या उनको तैयारी करवाना चाहते हैं उनके लिए भी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और वे अभिभावक जो अपने बच्चों का फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देखें और अपने अन्य विद्यार्थियों के साथ इसको शेयर जरूर करें जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। चलिए, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एनएमएसएस परीक्षा 2023 से संबंधित विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2023 से तो आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से दिनांक 20 सितंबर 2022 से दिनांक 30 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। यानी जो एनएमएसएस के फॉर्म है उसकी डेट फॉर्म भरने की वो 20 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक दी हुई है। यानी आज 19 सितंबर हो चुकी है, तो कल से ये शुरू होने वाले हैं। राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी इस हेतु पात्र है। कौन इसका फॉर्म भर सकता है? इसका जवाब है जो राजकीय विद्यालय यानी सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहा है और जिसने कक्षा 7वीं भी सरकारी विद्यालय से ही पास की है, वो ही जिन्होंने सरकारी विद्यालय से कक्षा 7 उत्तीर्ण की है वो ही इस हेतु पात्र है। एनएमएसएस का एक केंद्र प्रवर्ती छात्रवृत्ति योजना है। ये केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति है। इस परीक्षा में चयनित पात्र विद्यार्थी को नियमानुसार 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है। यानी ये छात्रवृत्ति किसको मिलती है भाई? इसमें एक मेरिट रहती है और उस मेरिट से ऊपर नंबर यदि आपके आते हैं तो कक्षा 9 से 12 तक यदि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो आपको प्रति वर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रस्तावित परीक्षा तिथि 17 नवंबर 2022 है। एनएमएसएस 2023 जो होने वाली है उसकी परीक्षा की तिथि है वह 17 नवंबर 2022 तय की गई है। इसमें फेरबदल भी हो सकता है। विस्तृत दिशा निर्देश शाला दर्पण पोर्टल के लिंक https://saladharpan.nic.in या SD2/NMMS/home ASP पर उपलब्ध है। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ दिए हुए हैं 02942418 इस पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, ये प्रियंका जोधावत, निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी RS जो CIT उदयपुर है वहां से ये जारी किया गया है। तो चलिए, इसके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है वो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताता हूं। आइए ले चलते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स की। तो नेशनल मींस कम स्कॉलरशिप के लिए कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के एनएमएसएस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्था प्रधान अपनी शाला दर्पण ID से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सेलेक्ट करेंगे। यानी ये शाला दर्पण से ही भरी जाएंगी। तो ये बिल्कुल जो प्रधानाध्यापक है, संस्था प्रधान है, उनका काम है और उनके जो शाला दर्पण स्कूल की ID है वहां से ये भरे जाएंगे। संस्था प्रधान संबंधित विद्यार्थी की चाहिए गई अर्हताओं को उसके दस्तावेजों से प्रमाणीकरण करें यानी वेरीफाई करें। यदि दस्तावेजों की जांच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रधान इसके लिए जिम्मेदार होंगे। यानी यहाँ पर बच्चों की जो जानकारी है उसको संस्था प्रधान को सही कर लेना है। यदि सही नहीं है तो उसको अपडेट कर दें। संस्था प्रधान विद्यार्थी के दस्तावेजों से ये सुनिश्चित कर लें कि शाला दर्पण पर भरी गई सूचना सही है। विद्यार्थी के निम्नलिखित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर लें कि वो पात्र है। तदुपरांत ही आवेदन पत्र ऑनलाइन करें। वह आवेदन फाइनल सबमिट के लिए PO या CRC को फॉरवर्ड करना है। यानी जो आवेदन आप करेंगे उसके बाद उसको PO या CRC के लिए आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होने पर आवश्यक है, यानी SC ST OBC या SBC वगैरह जो भी कैटेगरी है उनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वह जरूरी है। तो बिल्कुल उस जाति प्रमाण पत्र को बच्चों से कह करके, उनके अभिभावकों से कह करके पहले से ही बनवा लें। 7th की अंक तालिका यानी कक्षा 7वीं की यहाँ पर आपको अंक तालिका भी अपलोड करनी पड़ेगी। प्रमाण पत्र राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण कक्षा 7 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत के साथ, यानी 7वीं सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स हो उसका ही फॉर्म भरना है, वही मान्य होगा। क्या है भाई? 7वीं में सामान्य वर्ग को 55% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त जन हेतु 50% है। OBC को सामान्य वर्ग के साथ में ही रखा गया है। तो OBC और सामान्य वर्ग की मेरिट भी एक ही रहती है एनएमएसएस में। तो बिल्कुल OBC और सामान्य वर्ग को 55% और SC ST और जो दिव्यांगजन है उनको 50% कक्षा 7 में होने चाहिए। आय प्रमाण में
अभिभावक माता पिता की समस्त स्रोतों से प्राप्त आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, आधार कार्ड की प्रति भी साथ में लगानी है। तो आय प्रमाण पत्र है उसमें 1.5 लाख से ज्यादा की आय नहीं होनी चाहिए और उसके साथ उस अभिभावक का आधार कार्ड भी जरूरी है, तो वो भी बिल्कुल साथ में आप मंगवा लें। आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट करें, यानी यदि किसी भी प्रकार का संशोधन है तो बिल्कुल आप प्रोफाइल है वो अपडेट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, विद्यार्थी के एनएमएसएस से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्था प्रदान सुनिश्चित कर लें कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। संस्था प्रदान को ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना है और पीओ या सीआरसी को फॉरवर्ड करना है। संस्था प्रदान को विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क लेकर पीओ को नकद राशि में देना है, यानी जितना परीक्षा शुल्क निर्धारित है जो लगभग 50 रुपये है, मेरी जानकारी में है जब तक 50 रुपये है, या इस साल बढ़ा दिया है तो उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लगभग 50 रुपये ही है, तो वो नकद राशि में ही संस्था प्रधान को कलेक्ट करना है और पीओ को भी नकद राशि में ही देना है। विद्यार्थियों की फीस एक साथ ऑनलाइन यूपीआई ऐप, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करानी है। जो पीओ करवाएगा तो पीओ को नकद में देना है। जितने स्टूडेंट, जैसे मान लो 10 स्टूडेंट का किया तो 500 रुपये और उनके फॉर्म है वो पीओ को आप दे दें, वहाँ से वो अपने आप उसका ऑनलाइन जमा करवा देंगे। ये शुल्क विद्यालय द्वारा जमा होगा और शुल्क जमा होने के बाद आवेदन का फाइनल सबमिट होगा। आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाएं, यानी पीओ विद्यालय द्वारा होगा, ठीक है ना। ये पीओ विद्यालय द्वारा होगा तो आपको पीओ को नकद राशि में दे देना है, ठीक है। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान और विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवा लें। आवेदन पत्र जो आप भरवा रहे हैं उस पर संस्था प्रधान और विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवा लें। मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में दस्तावेज के साथ संस्था प्रधान को जमा करवाएं, यानी संस्था प्रधान को अपने पास में एक आवेदन पत्र भरा है उसकी हार्ड कॉपी अपने पास में रखनी है जिस पर फोटो वगैरह लगा होगा। विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक और अचयनित अभ्यर्थियों के आवेदन 1 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएं। यदि कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो उसके 5 वर्ष तक आपको फॉर्म सुरक्षित रखना है, क्योंकि वो आगे आवश्यकता पड़ने पर आपसे मांगे जा सकते हैं। और यदि चयनित नहीं हुआ है तो भी 1 वर्ष तक जरूर रखें। सभी संस्था प्रधान ये सुनिश्चित कर लें कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है और वर्तमान में कक्षा 8 में भी राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है, तो उनका ही ऑनलाइन आवेदन करना है। विद्यार्थी के एनएमएसएस संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर विद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। अतः समस्त आवेदन पत्र में दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित करके रखें, यानी आपको ये सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली सूचना है तो बिल्कुल विद्यालय में जो भी बच्चों के फॉर्म अप्लाई करते हैं उनकी जानकारी अच्छे से कलेक्ट करके रखनी है। समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन भी करते रहें। कल से शाला दर्पण पोर्टल पर ये आईडी खुल जाएगी तो वहां से आपको फॉर्म भरना है। विद्यार्थी का फोटो लेकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी लगाकर संस्था प्रदान प्रमाणित करें और प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर भी समान फोटो लगाना सुनिश्चित करावें। यानी आपको क्या करना है भाई, फोटो लेकर करके और आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी है उसको प्रमाणित करना है और प्रवेश पत्र जारी होता है तो उस पर भी समान फोटो लगाना है। इसलिए अभी से आप 2 फोटो लेकर के रख लें। एक फोटो जैसे ही प्रवेश पत्र आएगा तो वहां पर आप लगा करके उसको प्रमाणित करके और एग्जाम सेंटर के लिए बच्चों को भेज सकते हैं। प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर और फोटो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना जरूरी है, तभी आपको आपके बच्चों को एग्जाम में अनुमति दी जाएगी। विद्यार्थी की नाम, जन्म तिथि और पिता के नाम पर आधार कार्ड, विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण में वर्तनी आदि की दृष्टि से अंतर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई अंतर है तो उसको अभी संशोधित कर सकते हैं। तो ये थी एनएमएसएस 2023 जिसकी परीक्षा है वो नवंबर 2022 में होने वाली है और 20 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उससे संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं और यदि अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक, अपने साथी विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करें और कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा मैं टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से आप टेलीग्राम समूह ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। और एनएमएसएस की बढ़िया साइंस और मैथ के जो बेस्ट सवाल है उसकी तैयारी भी हमारे चैनल अनिल क्लासेज पर करवाई जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी वाला निशान भी दबा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी और आप छात्रवृत्ति के लिए जरूर सेलेक्ट होंगे। ऐसी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।